बड़े बुजुर्ग, मेरे सम्मानित बहुत ही अपने बरवाला गांव से मेरी माताएं मेरी बहनें, मैं आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आज ये चुनाव आप लड़ेंगे, ये चुनाव आपका है, क्योंकि ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है। आज लड़ाई सिर्फ सिद्धांतों की है। इसके अंदर आज सबको पता है कि कांग्रेस की हालत क्या है। मैं एक बात बता दूं, ये निगम पार्षद साहिबा के पतिदेव रहे, लेकिन इसके अलावा इनका खुद की पहचान, खुद का वजूद है। बढ़िया बात और हैरानी वाली बात यह है कि जब ये सीट पे नहीं भी रहेंगी धर्मपत्नी, तो आप किसी से भी, अगर आप आउटर दिल्ली के रहने वाले तो पूछेंगे, हर गांव से, हर कॉलोनी से इन्होंने लोगों की मदद जारी रखी। कोई आ गया कि जी मेरा बच्चा थाने में पकड़ा गया है या ऐसी पुलिस ले गई है, ये बेचारे उठते और वहाँ चले जाते। कोई कहता जी मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं उठता, ये तुरंत उठते और प्रिंसिपल से बात करने चले जाते। कोरोना काल में कोई कहता जी मेरे घर में राशन नहीं है, ये बेचारे चुपचाप अपने पल्ले से परचून की दुकान पर जाते और उनका सामान करने लगते। इनका बढ़िया वाली बात इनकी मदद करना रही। ये मदद जो आप इंसानों की करते रहे, तो क्या वही वसूलने के लिए चुनाव में उतरे हैं या इरादा लोगों की मदद दोबारा करना है? देखो भाई साहब, बात यह है कि मेरा 32 साल का अनुभव है जी, और 32 साल में कोई भी एक आदमी किसी भी पार्टी का या पब्लिक का कह दे या कोई अधिकारी कह दे, हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा। हमने ईमानदारी से ये देखा कि हमें काम करना है, और अधिकारी भी ये जानते थे कि मेहमती बरवाला और बलदेव बरवाला पैसे के लिए नहीं, इज्जत मान सम्मान के लिए काम करते हैं। हमारी ड्यूटी है। अगर जब लोगों ने हमें चुना है तो हमें उनका काम देना 100% देना है। हम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, हम ये नहीं कहते काउंसलर, हम चाहे जल बोर्ड का भी काम होता था, राशन कार्ड का भी काम होता था, पुलिस में होता था, हर जगह। क्योंकि इतना लंबा अनुभव होने के कारण सभी अधिकारी जानते हैं, सभी डिपार्टमेंटों के जो मेरे सामने जेई भर्ती हुए थे, आप चीफ इंजीनियर हो गए, वो सब जानते हैं। और बलदेव बरवाला की शैली क्या है काम करने की, मेहमती बरवाला की शैली क्या है। सच बात यह है कि हमने सबसे एक नम्र स्वभाव से और एक सूझबूझ से, हमें ये पता है कि हमारा बजट कहाँ से मिलेगा, इस अधिकारी की पावर क्या है। इससे अब आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि चिट्ठी किसको लिखनी है, बजट कहाँ से लेके आना है, काम कहाँ से होगा, उन बातों में पता ही नहीं लगता। या 2 बात है, जीतने के बाद आप पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे अधिकारियों से लोगे, ठेकेदार से लोगे, किससे लोगे, तो क्या होगा, उस अधिकारी से आप काम नहीं ले सकते। सफाई की ही बात लगा लो, अब मुझे पता लगा कि 1 लाख रुपए महीना लेते हैं, फिर वो सफाई कर्मचारी पता क्या कहते हैं, चाहे तो पैसे ले लो जी, चाहे काम करवा लो जी, ना तो लॉरी छोड़ने पड़ेंगे तो वे पैसे देंगे। तो मतलब लॉरी छूटेंगे तो काम सफाई कैसे होगी, सफाई नहीं होगी, कूड़े के ढेर लगे पड़े गाँव के चारों तरफ। तो मैं इसलिए कहता हूँ नावेद भाई, तेरे भाई ने जो है ना लाठियाँ खाई हैं, सिर फटवाए हैं, मुकदमे हुए हैं, जेलों में गया हूँ, किसके लिए, पब्लिक के लिए ना। और जीता हूँ फिर जाके, और सब लोगों के मैंने काम दिए हैं, 5,500 लोगों को मैंने झुकिया हुआ है, मकान दे के भी। उस हेल्थ एंड एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, और अब सफाई हमारी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरे गांव ने जैसे समर्थन दिया और कहा है, अगर ये पूरा गांव इकट्ठा हो गए, साथ के दूसरे गांव में पूट, सुल्तानपुर, पलादपुर, शाहबाद, खेड़ागढ़ी जाएगा और ये प्रार्थना करेगा, अब कैंडिडेट को देखो, काम को देखो और आप इसको जिताओ। क्योंकि यहाँ कोई सरकार नहीं बदल रही, केंद्र की कोई दिल्ली सरकार नहीं बदल रही, कॉर्पोरेशन का चुनाव है, काम करने वाला आदमी चाहिए। और हमारी विधानसभा में तो पहले भी निर्दलीय जीते हैं, और अब यही हमारे गांव के लोगों ने मन बनाया है कि हर हालत में हम उठ के सब लोगों को मनाएंगे। और पूरे गांव ने आज इकट्ठा होकर समर्थन दिया है, और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गाँव की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और ये ताकत जो है ना मेहमती बरवाला को विजयी बनाएगी। और आने वाली 7 तारीख को आप देखना, जब रिजल्ट आएगा तो सबको एक ये लगेगा वाकई में लोगों ने एक अच्छा कैंडिडेट चुना है। इन 6 गांव के निवासियों सहित वार्ड 49 के निवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? 49 निवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आज हमारा नौजवान तबका पढ़ा लिखा है। आज सब लोगों ने एक ही फैसला किया है कि यार एक काउंसलर चुनना है, वो ऐसा तो चुनो जिसको कुछ अनुभव हो, कुछ काम करने वाला हो। अब हमें चुन तो देते हैं, 5 साल वो हमारी बात नहीं सुनता, हमारा काम नहीं करता। तो इसलिए मेहमती का काम देखा है 10 साल, मेहमती का व्यवहार देखा है, इन सब ने हमारा व्यवहार देखा है। मैं 32 साल से लगा हुआ हूँ। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने आज किस गुटबाजी के अंदर जो है
मुझे नहीं पता अगर लास्ट टाइम पे ये टिकट कैसे काटा गया है, लेकिन कांग्रेस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और आज पूरे गांव ने कहा है अगर हम कांग्रेस पार्टी को इन सबको दिखा देंगे अब गांव की भी कोई ताकत होती है। और सारे गांव ने आज पूरे गांव यहाँ इकट्ठा होकर समर्थन दिया है मेहमती बरवाला को और सब गाँव में जाएंगे। इसीलिए जाएंगे कि भाई हमें काम करने वाला चाहिए, हमें ईमानदार चाहिए, हमें अच्छे व्यवहार वाला निगम पार्षद चाहिए जो कि मेहमती बरवाला ही हो सकती है और कोई उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट कहीं टिकता ही नहीं है। इसलिए जो है सब आज समर्थन कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, समझ रहे हैं उन बातों को। अब भाई आज अगर तुम ठीक आदमी को चुन के आओगे तो तुम्हारे काम होंगे, अगर गलत आदमी को चुनोगे तो काम नहीं होंगे। तो इसलिए ये निर्णय गांव ने लिया है और मैं पूरे गांव को बधाई देता हूं और मैं उनके चरणों में नमन करते हुए कहता हूं कि जहाँ गांव ने जो मुझे समर्थन मेहमती बरवाला को दिया है और हम इनका मान सम्मान और इज्जत रखेंगे और विकास करेंगे। आपके पास में कोई भी काम उठा लो। बरवाला गांव की हैं और अब ये निर्दलीय खड़ी हो रही हैं। इनके सामने टक्कर के तौर पे कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी तीनों हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो कोई सा टक्कर का ही नहीं लगता इसका। ये बनेगी, हर हालत में बनेगी, हैं, कोई भी टक्कर नहीं। सारा गांव आपको लगता है कि हमारा गांव उनका साथ रहेंगे और गांव के आसपास के जितने जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो पुराने भी हैं सब इनके साथ हैं, नया तकवा भी इनके साथ है। और मैं ये दावे से कहता हूँ बनेगी, जरूर बनेगी, मुकाबला नहीं कोई भारत माता की कोई मुकाबला नहीं तेरा। कोई बात नहीं। मेमवती जी, यहाँ पे लोग बात कह रहे हैं कि लगभग ये बरवाला गांव सहित 5 और गांव यानी कि 6 गांव आपके समर्थन में, पूरे समर्थन में है। अगर हम इतने सारे लोगों की बात करें तो जाहिर सी बात है ये आपसे कुछ आशाएं रखते हैं। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी करा हुआ है, आम आदमी ने अपना संकल्प पत्र वचन पत्र जारी करा हुआ है, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी करा हुआ। आप इन 6 गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगी? क्या काम आप कौन से काम आपके आइडियाज़ में है कि आप चुनाव जीतते ही इन लोगों की बदौलत जो है काम करना शुरू करेंगे? मेरे जो दिमाग में है, जो मैं गलियों में घूमती हूँ और मैं नालियों का हाल देखती हूँ। अच्छा, इतनी गहरी नाली कई फुट नीचे हो रही है, जो 10-15 साल से 20 साल से बिल्कुल बहुत गहरा है नाली। कोई बच्चे का पैर फंस जाए, कोई जानवर का पैर फंस जाए तो उसमें टूट जाएगा। तो मेरी मेन प्रायोरिटी रोड और ये नालियों का है, फिर सफाई का है, एजुकेशन का भी है। जो स्कूलों की हालत खंडर हो रही है, क्योंकि पहले हमने बहुत बढ़िया करवाए थे स्कूल, लेकिन अब फिर से हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। हम ये है कि स्कूल का, हेल्थ का, सफाई का, एजुकेशन का, मतलब इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। आपके कार्यकाल में बनी हुई काफ़ी सारी क्या नाम है डिस्पेंसरियाँ और कम्युनिटी सेंटरों की भी खंडर जैसी स्थिति है। बिल्कुल दवाइयाँ तक नहीं है उन डिस्पेंसरी में। पहले तो एक वार्ड के नाम से था, ये पलादपुर बांगर के नाम से, आज इसमें 4 वार्ड बन गए जहाँ से मैं अकेली थी। अच्छा, जहाँ जाओगे वहीं हर जगह कहीं ना कहीं काम। आपका जो पहला कार्यकाल था वो तो लगभग एक पूरी विधानसभा के बराबर हुआ करता था ना? हाँ जी, बिल्कुल। अब तो वार्ड फिर भी आपको छोटा होकर मिला है। अब तो बिल्कुल माचिस की डिब्बी लगा लो, इतना हो गया। पहले तो फैला हुआ था सारे में, 4 वार्ड इसमें से बन गए हैं। सिर्फ 2 गांव हमारे जुड़े से लेके कंझावला तक आपका वार्ड हुआ करता था। मेरे यहाँ किशन बिहार से लेके कंझावला, बरवाला से लेके पूटर सुल्तानपुर, ये 2 नए जुड़े हैं इसमें। अच्छा। बाकी तो ये पुराना एरिया है सारा, यहाँ से लेके कृष्ण बिहार तक सारा अपना था। सेक्टर 20 और 25, 26, 27 तक अपना था। तो इस तरीके से नॉर्थराइज कॉलोनी थी उस टाइम पर, 15 कॉलोनी। तो जब आपने इतना भारी भरकम विशाल का इलाका संभाल लिया था, उसमें काम करवाए थे, तो अब तो वार्ड बकौल आपके माचिस की डब्बी हो गया, तो आपको काम करने में और सुविधा, बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और हम काम कराना आता है, हमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, हमें काम कराना आता है, हमें काम कराने का अनुभव है। और जो यहाँ पे जो MLA हो या फिर आप या काउंसलर बने हो, उनको आप उठा के देखेंगे, रजिस्टर उठा के देखो क्या काम कराया। उन्हें काम कराने की नॉलेज नहीं, उनके पास पेपर तक नहीं। हमने ओल्ड एज होम बनवाया था बरवाला में अपने टाइम में। अच्छा, वो उसकी ये खंडर हालत हो रही है। उससे हम जब ये आम आदमी में थे उस टाइम भी हमने कहा है कि इसकी भाई रिपेयरिंग कर दो, कुछ ना कुछ तो हो। कम से कम बड़े बुजुर्ग हमारे बैठ के वहाँ पे खेल ले, अपने बैठे 10 मिनट बैठ के अपने, हाँ। लेकिन वहाँ पे पेपर नहीं मिलने के कारण बरवाला जी ने उनको पेपर दिए, जब जाके आज उसकी रिपेयरिंग शुरू किया। हुए भी इन्होंने काम किया है, बहुत बढ़िया। पहले 10 साल तक निगम पार्षद मेहमती बरवाला रही जी। जो गांव की सफाई 10 साल पहले हमने देखी, मैं 70 साल की उम्र में हाल गया, तो आज तक हमने इतनी सफाई कभी नहीं देखी। कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, चौपट हुई पड़ी है। और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट और गलियों का सारा रोड खड्डे हुए पड़े हैं। इसलिए हमने जो है
मेहमती बरवाड़ा जी को पूरा समर्थन। गांव वो कम्युनिटी सेंटर जो बहुत पुराने समय के थे वो भी अब खंडर जैसे पड़े हैं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ने मेहमती बरवाड़ा जी को टिकट ना दे करके बहुत भारी भूल करी है, बहुत भारी गलती करी है। इसलिए सारा गांव और सारा जो है गवांड 1 2 6 गांव हैं, सब एकजुट होकर के जो है मेहमती को जिताएंगे। बहुत बढ़िया। किसी को आगे भेजिए।